चाहे डिफेंडर वाला। काजल होतो न तोरा से बर्दाश्त, समीर चौधरी घुसे तो जाओ बास। बढ़िया भैंस चढ़ाने वाला इसको मिल गया ना तो इसको भैंस पर बैठा कर चांद के पार ले जाए। 3000 में स्टेज पे लो, एक आध महीना बाद 300 में स्टेशनों पे दिखे लगती है इन्होंने। अभी देखा भी तो कि एकरा चाहिए ब्लेंडर पिए वाला, कैलेंडर बेचे वाला, स्प्लेंडर चढ़े वाला। हाय रे भाई इनके जनमल कैसन राइटर। देखिए समीर चौधरी भैया इतना फैन हो गए हैं कि काजल राघवानी का फोटो लेके सबको दिखा रहे हैं। क्या बात है भैया कि फोटो लेके दिखा रहे हैं? सबसे पहले तो भैया एक नाम हो काजल मरवानी। अब देखिए आप नाम किसी का बिगाड़ रहे हैं, समझ गए? देख लो मने तोर के हो कोई ना हो। कुछ बोल देबो तो समझ में आ जेतो ना ना। हाँ एगो के बोली खल की तोर मौसी है तो कहता नहीं नहीं तो हम बोले दे हम जो बोली थी। एक नाम काजल मरवानी हम इसलिए बोल रहे हैं कि ई इंडस्ट्री में जितना मरवा के आगे बढ़ लो है और जैसा नहीं गाना भी लेके लो। अच्छा एक बात बताओ भाई लालू, तुमको भूख लगे तो तू गू खा लेगा? नहीं खाएगा। गू नहीं खाएगा? अजीब बात है भाई, कोई खाने ना खाएगा। अब इसको देखो कि मान लो इसको ब्याह करना है तो ब्याह करना है तो कोई बढ़िया लड़का से ब्याह करेगा। तो ये कह रहा हमको डिफेंडर वाला नहीं चाहिए, हमको ब्लेंडर पिए वाला चाहिए। ज़्यादा दिन गिरल हो तो कैलेंडर बेचे वाला। अच्छा। और ओकरों से गिरल किस्म जो स्प्लेंडर पे चढ़े वाला वो आदमी इसको चाहिए। मैंने देखो कि इसका कैटेगरी देखो कैसा। मैंने इसको बोलना चाहिए था हमको चाहिए हेलीकॉप्टर वाला, तो मानते बाप रे बड़का दूल्हा चाहिए, लेकिन नहीं। ये गाना गल को एक गाना का जवाब समीर चौधरी दे दिल को का दिलो, काजल होतो न तोरा से बर्दाश्त, समीर चौधरी घुसे तो जाओ बांस। समझ में आ गलो एकरा? पिछले बार एकरा समझाए थे, ये रानी के हम पहले समझाए हैं, इसको समझ में नहीं आया था, अभी समझ बढ़िया से आ रहा। अच्छा ये कह रही है कि हमको भैंस चराने वाला नहीं चाहिए। उसको कितना बुद्धि हो सकता है भैंस चराने वाले को? बढ़िया से तोरा भैंस, तुम तो अपने देखे में लगती है भैंस अमेरिका के भैंस, गोड़ा चिट्टा वाला भैंस है तू। और तोरा बिहारी भैंस तो तोरा बढ़िया से तोरा भैंस से पाला पड़ेगा। कोई बढ़िया भैंस चढ़ाने वाला इसको मिल गया ना तो इसको भैंस पर बैठा कर चांद के पार ले जाएगा। समझ में एक आ जाएगा। चांद के पार जाने लायक रह गई है। अभी 3000 में आगे लो स्टेज प्रोग्राम करे, कहाँ लेवल हो 3 लाख रुपया। अच्छा। अब 3000 में स्टेज पे लो, एक आध महीना बाद 300 में स्टेशनों पे दिखे लगतू इन्होंने। भैया इतना दिन नहीं गिरेगा, 300 में मिल जाएगा। अरे जब ये अपने दिन गिरा ले के, जब एक ब्लेंडर पिए वाला दूल्हा चाहिए। अच्छा। तब सोचो ना भैया कि कैसन होगी। ब्लेंडर रात में ना पिएगा, दिन में थोड़ी पिएगा ब्लेंडर। तो रात में पी के एक फिर क्या करेगा, समझ रहा है ना? वही चाहिए इसको। खेसारी लाल नहीं करते थे उनके साथ? तू देखे गया है खेसारी लाल करा ले कि न करा ले? तो फिर कैसे करेगा हम ब्याह कर रहे हैं उनसे? केकरा से? ये कह रही थी क्या इसी का बयान था कि हमको कमिटमेंट किया था ब्याह करने के लिए। सबसे पहले तो बता दूं कि देख, जैसे लालू है चाहे हम है, लड़का यानी बाप का छवि होता है, ठीक है? लड़की यानी माँ का छवि। तो ये जैसे नारीपंथी दिखावित हो तो मैंने अपन माँ के छवि ना दिखा रहा है, छवि दिखा रही होगी, बात खत्म है। तो इसकी माँ ऐसे ही होगी? अरे भाई तो माँ का रूप कौन दिखाता है? माँ का रूप दिखा रहा था ना, बात खत्म है। ऐसे लोगों का भाई कभी भी स्वीकार नहीं है। अच्छा। हाँ इसका कमेंटमेंट था कि खेसारी हमको शादी करने के लिए बोले थे, तो खेसारी लाल काजल नाम की लड़की से अब डर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं कि खेसारी लाल डर रहे हैं। इसको समझ में आ गया है कि इसकी औकात दिखा दिया गया है। इसकी औकात क्या है कि इसका राइटर जो है ना, जो गाना लिखा है वो लगता है खेसारी लाल के सपोर्टर था वो। अच्छा। वो ऐसा गाना लिख दिया कि गाना के माध्यम से इसका दम सगरो थू थू हो रहा है। अच्छा। भाई कोई भी कुछ बनाएगा तो अपने आप को ऊपर दिखाएगा ना, नीचे तो नहीं। अब बताओ मान लो कोई गाना में हम कभी कि हम महुआ पीबो, हम चना फाकबो, तो इससे मेरा ना यार छवि खराब होगा। अब हम बोलबो कि हम ब्लेंडर पीबो और खस्सी का रान चिबेबो तो एगो हमरा पर अपन दिखतो। अच्छा। अभी देखा भी तो कि एकरा चाहिए ब्लेंडर पिए वाला, कैलेंडर बेचे वाला, स्प्लेंडर चढ़े वाला। हाय रे भाई इनके जनमल कैसन राइटर तोरा लिख दिया रे। भैया हो सकता है खेसारी भैया ब्लेंडर नहीं पीते होंगे तो पसंद नहीं आया इनको। खेसारी भैया जो पीते होंगे ना वो बढ़िया बढ़िया आदमी भी नहीं पीता होगा। तो फिर क्या करेगा? हमको ब्लेंडर चाहिए, स्प्लेंडर चाहिए। माने खत्म किस्म का है। इसका तो मुंह महक रहा है यार, जितना देर बात कर रहा है अभी मुंह महक रहा है जा। फोटो में मुंह महक रहा है। अजीब बात होता है, गजब इसका मुंह महक रहा है। इसका मुंह अभी लग रहा है पास मार रहा है मुंह से। चल हम एक पे ना बात करूँ अब। तो चलिए आपने सुन लिया कि क्या बयान रहा समीर भैया का। बाकी आपकी राय क्या बनती है कमेंट बॉक्स अपना राय जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हल्फानी के साथ लालू यादव।